ज़िंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब दुनिया आपको पीछे छोड़ती है, बल्कि तब होता है जब आपके अपने आपको भीड़ में अकेला छोड़ देते हैं। गौरी शिंदे की इंग्लिश विंग्लिश मेरे लिए सिर्फ एक 2012 की हिट फिल्म नहीं, एक आईना है। ये कहानी है हर उस माँ की जो ठंड में सबसे पहले उठकर पूरे घर के लिए चाय बनाती है, पर जब बात स्टेटस की आती है तो उसे सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। मैं जब भी इस फिल्म को देखती हूँ मुझे लगता है कि शशि के रूप में श्रीदेवी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं जी रही थी, बल्कि वो समाज को उस खामोश हिस्से को आवाज़ दे रही थी जिसे हम हाउसवाइफ कहकर आम सा समझ लेते हैं। आज आइए न्यूयॉर्क की उन ठंडी ऊंची सड़कों पर शशि के साथ चलते हैं और महसूस करते हैं कैसे एक आम औरत ने अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। तो फिल्म शुरू होती है पुणे के एक सुबह के सीन से। घर में हल्की धूप आ रही है। शशि बेड पर बैठी है। उसके हाथ में एक नोटबुक और पेन है। वो रोज़मर्रा के इंग्लिश वर्ड लिखने की कोशिश कर रही है, बेहद ध्यान से, जैसे कोई बच्चा स्कूल का होमवर्क कर रहा हो। तभी उसका पति सतीश उठता है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हमेशा जल्दी में। वो शशि को देखता है और बिना उसकी मेहनत को समझे हमेशा की तरह एक कोल्ड स्माइल के साथ आगे बढ़ जाता है। अगला सीन हमें किचन में ले जाता है। शशि सुबह सुबह गरम गरम चाय बना रही है। उसका बेटा छोटा सागर दौड़ता हुआ आता है। वो अपनी माँ से लिपट जाता है। सागर के लिए उसकी माँ उसकी पूरी ज़िंदगी है। लेकिन तभी उसकी बड़ी बेटी सपना, जो हाई स्कूल में पढ़ती है, किचन में आती है। सपना हमेशा अपनी माँ से चिड़चिड़ी रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ मॉडर्न नहीं है। जब शशि उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती है और उसे स्कूल के प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछती है तो सपना उस पर चिल्ला देती है, मॉम प्लीज़, आपको नहीं समझ आएगा। शशि का चेहरा उतर जाता है, पर वो अपनी बेटी के टिफ़िन में चुपचाप उसका फेवरेट खाना रख देती है। शाम होती है और घर में एक अजीब सा सीन बनता है। सतीश के कुछ बिजनेस कलीग्स घर आए हैं। शशि ने उनके लिए स्पेशल मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। सभी लोग हॉल में बैठे सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में बात कर रहे हैं। शशि का एक छोटा सा बिजनेस है। वो लोगों के ऑर्डर पर घर के लड्डू बनाकर बेचती है और उससे वो पैसे कमाती है। उन्हें एक छोटे से डब्बे में जोड़कर रखती है। वो उन पैसों से अमीर नहीं बनना चाहती, बस अपना एक वजूद ढूंढती है। लेकिन जब वो लड्डू की प्लेट लेकर हॉल में जाती है तो सतीश सबके सामने मजाक में कहता है, इसके हाथों के लड्डू खाओ, मेरी बीवी तो पैदा ही लड्डू बनाने के लिए हुई है। सब लोग हंस पड़ते हैं। शशि भी सबके सामने खड़ी होकर झूठी मुस्कुराहट हंसती है, पर उसकी आंखों में एक दर्द था। जब सब चले जाते हैं वो अकेले बालकनी में खड़ी होकर रात के अंधेरे को देखती है। वो इस घर की रानी है, पर सबसे बड़ी गुलाम भी। उसे उसकी लैंग्वेज के दम पर रोज़ तोला जाता है। एक दिन सपना के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। सपना नहीं चाहती थी कि उसकी माँ स्कूल आए क्योंकि उसे डर लगता है उसकी माँ वहाँ इंग्लिश नहीं बोल पाएगी और उसकी इंसल्ट होगी। लेकिन शशि चली जाती है। वहाँ प्रिंसिपल शशि से इंग्लिश में बात करना शुरू करती है। शशि घबरा जाती है। उसकी हथेलियों में पसीना आने लगता है। वो धीमे से कहती है, कैन वी स्पीक इन हिंदी? प्रिंसिपल मुस्कुराकर हिंदी में बात करने लगती है, पर सपना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। स्कूल से बाहर निकलते ही सपना अपनी माँ पर चिल्लाती है, आप क्यों आई? मुझे शर्म आती है आपके साथ। शशि रास्ते भर ऑटो में रोती हुई आती है और घर आकर अकेले किचन में आंसू बहाती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दिन न्यूयॉर्क से शशि की बड़ी बहन मनु का फ़ोन आता है। मनु की बड़ी बेटी राधा की शादी होने वाली है। मनु चाहती है कि शशि शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए
5 हफ्ते पहले अकेले न्यूयॉर्क आ जाए और सतीश और बच्चे बाद में शादी के करीब आए। शशि ये सुनकर कांप उठती है। न्यूयॉर्क अकेले, जिसे ढंग से इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलना नहीं आता। वो मना करती है, पर सतीश कहता है चली जाओ, वहाँ बस शॉपिंग ही तो करनी है, कौन सा बिजनेस चलाना है। हवाई जहाज़ का सीन बेहद इमोशनल है। शशि विंडो सीट पर बैठी है, हाथ कांप रहे हैं। जब एयर होस्टेस उसे खाने के मेन्यू पूछती है तो शशि को समझ नहीं आता। उसके बगल में बैठा एक परिचित पैसेंजर अमिताभ बच्चन उसकी मदद करता है। वो शशि को सिखाता है कि डरना नहीं चाहिए और एयर होस्टेस से उसके लिए पानी मंगवाता है। वो शशि से कहता है आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। न्यूयॉर्क के जीएफ के एयरपोर्ट पर जब शशि उतरती है तो इमिग्रेशन ऑफिसर उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। शशि डर जाती है, पर ऑफिसर जब देखता है कि वो शादी में आई है तो वो स्माइल करके उसे जाने देता है। एयरपोर्ट के बाहर उसकी बहन मनु और उसकी भांजी राधा उसे लेने आती हैं। राधा अपनी मासी से बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। शशि न्यूयॉर्क के एक बड़े से घर में रहने लगती है। राधा उसे घुमाने ले जाती है। सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। एक दिन राधा की क्लास होती है और मनु घर के कामों में बिजी होती है। शशि कहती है कि वो खुद थोड़ा बाहर घूमने जाएगी। वो मैनहट्टन की ऊंची बिल्डिंग्स और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अकेली निकल पड़ती है। थोड़ी देर घूमने के बाद उसे प्यास लगती है और भूख लगती है। वो एक कैफ़े में घुसती है। वहाँ का सीन फिल्म का सबसे बड़ा झटका है। काउंटर पर एक गोरी औरत बरिस्ता बेहद गुस्से में तेज ऑर्डर्स ले रही है। शशि लाइन में खड़ी होती है, उसकी बारी आती है। वो डर डर कर के कहती है वाटर एंड सैंडविच। वो औरत तेज़ी से और रूड आवाज़ में पूछती है व्हाट काइंड ऑफ ब्रेड, टोस्टेड और नॉट, व्हाट चीज़। शशि को कुछ समझ नहीं आता। शशि थोड़ा रुकती है तो वो औरत चिल्ला पड़ती है कम ऑन लेडी, मूव ऑन, पीपल आर वेटिंग। शशि के हाथ से पैसे छूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो घबराहट और इंसल्ट के मारे सबके सामने रोने लगती है। लोग उसे देख रहे होते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी वहाँ एक फ्रेंच आदमी खड़ा होता है जो शशि के पैसे उठाता है और उस गोरी औरत को डांटता है। पर शशि इतनी डर जाती है कि वो बिना कुछ लिए वहाँ से रोती हुई बाहर भाग जाती है। वो सड़क किनारे एक बेंच पर बैठकर फूट कर रोती है। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा है और न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी दुनिया के बीच उसे खुद को अकेली और छोटी महसूस होता है। वो सोचती है कि उसकी औकात क्या है। क्या एक लैंग्वेज ना आने से उसकी पूरी इंसानियत ख़त्म हो गई? बेंच पर बैठे बैठे ही शशि की नज़र एक गुजरती हुई रेड बस पर पड़ती है। बस के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, लर्न इंग्लिश इन 4 वीक्स इजी क्लासेस। शशि के दिमाग में एक बिजली चमकती है। वो अपने लड्डूस बेचकर कमाए हुए उन छोटे छोटे पैसों को ढूंढती है जो उसके पास हैं। वो सोचती है कि कब तक वो इस डर में जिएगी। वो चुपके से उस नंबर पर कॉल करती है और उस दिन शादी की शॉपिंग के बहाने अकेली उस क्लास के एड्रेस पर पहुंच जाती है। क्लास का सीन बेहद मज़ेदार और वार्म है। वहाँ का टीचर है डेविड, जो एक बहुत ही प्यारा गे इंसान है। क्लास में अलग अलग देश के लोग हैं। ईवा जो मैक्सिको से है और नैनी का काम करती है। सलमान पाकिस्तान का एक कैब ड्राइवर जो हमेशा मजाक करता है। रामा मूर्ति साउथ इंडिया का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे लगता है उसकी इंग्लिश एक्सेंट खराब है। यू सॉन्ग चाइना से और डेंजल अफ्रीका से जो बिल्कुल नहीं बोलता। और वहाँ एक और शख्स है लॉरेंट, वही फ्रेंच आदमी जिसने कैफ़े में शशि की मदद की थी। लॉरेंट एक प्रोफेशनल शेफ़ है जो एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करता है। जब शशि क्लासेस में एंटर करती है तो डेविड सबका इंट्रो करवाता है। शशि अपना नाम बताती है। जब डेविड सबसे उसका प्रोफेशन पूछता है तो शशि कहती है आई एम नथिंग, जस्ट मदर, हाउसवाइफ।
डेविड उसे टोकता है और कहता है, हाउसवाइफ इज़ एन एंटरप्रेन्योर, यू मैनेज अ होल होम, नेवर से यू आर नथिंग। शशि की आंखों में पहली बार एक नई चमक आती है। रोज शशि घर से शॉपिंग का बहाना बनाकर निकलती, सुबह सबवे ट्रेन पकड़ती और न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ती हुई क्लास पहुंचती। क्लास में वो बहुत मेहनत करती। सभी दोस्त आपस में टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते और एक दूसरे का सहारा बनते। लॉरेंट शशि से बहुत इम्प्रेस था। वो शशि के पास बैठता, उसकी मदद करता। एक दिन लॉरेंट और शशि क्लास के बाद एक पार्क में बैठते हैं। लॉरेंट शशि से फ्रेंच में बात करता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, और शशि हिंदी में। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, पर दोनों के दिलों का कनेक्शन जुड़ जाता है। लॉरेंट कहता है कि जब शशि खाना बनाती है, शशि ने क्लास के लिए लड्डू लाए थे, तो वो सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो एक आर्ट बनाती है। शशि को बहुत सालों बाद किसी मर्द की आंखों में अपने लिए इज्जत और तारीफ दिखती है। एक दिन राधा, शशि की भांजी, शशि को क्लास का कार्ड देखते हुए पकड़ लेती है। शशि डर जाती है कि राधा सबको बता देगी, पर राधा अपनी मासी को गले लगा लेती है और कहती है, मासी, मैं आपका ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। अब राधा शशि की दोस्त बन जाती है। जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर तभी शादी के 2 हफ्ते पहले सतीश, सपना और सागर भी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। शशि का क्लास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन शशि घर में सबके लिए लड्डू बना रही होती है, तभी छोटा सागर दौड़ता हुआ आता है और उसका पैर फिसल जाता है। वो गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। सतीश गुस्से में शशि पर चिल्लाता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम बस घर का काम भी ढंग से नहीं कर सकती। शशि चुपचाप रोने लगती है। उसे लगता है कि वो एक बुरी माँ है। उस दिन वो गम के मारे क्लास में नहीं जाती। लॉरेंट क्लास में शशि का इंतज़ार करता है। जब शशि नहीं आती, वो परेशान हो जाता है। अगले दिन जब शशि क्लास जाती है तो लॉरेंट उसे अकेले में बात करता है। वो शशि का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है। शशि अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो लॉरेंट से कहती है, आई एम मदर, आई एम वाइफ, माई फैमिली इज़ एवरीथिंग। लॉरेंट समझ जाता है, पर उसकी आंखों में शशि के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। शादी से ठीक 2 दिन पहले शशि उसे पुराने मैनहट्टन वाले कैफ़े के सामने से गुजरती है जहां उसकी इंसल्ट हुई थी। इस बार उसके साथ लॉरेंट और उसकी क्लास के दोस्त हैं। शशि रुकती है। उसके दिमाग में वो पुराना दर्द, वो रोता हुआ चेहरा और ज़मीन पर गिरे हुए पैसे याद आते हैं। वो एक गहरी सांस लेती है और दोस्तों से कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ। वो कैफ़े के अंदर जाती है। काउंटर पर वही गोरी औरत बैठी है। शशि बिना डरे सीधी पीठ करके काउंटर के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में जब डर नहीं, एक ठहराव था। वो बेहद हसीन और कॉन्फिडेंट इंग्लिश में ऑर्डर देती है, हेलो, आई वुड लाइक टू हैव 1 कैफ़े लाटे, 1 चिकन ब्रेस्ट सैंडविच ऑन होल व्हीट ब्रेड टोस्टेड प्लीज़ एंड अ बॉटल ऑफ वाटर। वो गोरी औरत शशि को देखती है। उसे वही टूटी फूटी वाली औरत याद आती है, पर आज शशि का तरीका देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है, श्योर मैम, दैट विल बी $12। शशि हंसते हुए सभी पैसे उसके हाथ में देती है, ज़मीन पर नहीं गिराती। जब वो कॉफ़ी लेकर बाहर आती है तो लॉरेंट उसे देखकर स्माइल करता है। ये शशि की भाषा पर नहीं, अपने खौफ पर पहली बड़ी जीत है। शादी का दिन आ जाता है, लेकिन उसी दिन शशि की क्लास का आखिरी एग्ज़ाम भी है, जहां सबको एक स्पीच देनी है, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। शशि बहुत उदास है क्योंकि वो शादी छोड़कर एग्ज़ाम देने नहीं जा सकती। राधा चुपके से शशि की क्लास के सभी दोस्तों और टीचर डेविड को शादी के रिसेप्शन पर इनवाइट कर देती है। शादी का बड़ा हॉल है, बहुत सारे लोग हैं। सतीश और सपना भी वहाँ हैं। तभी हॉल के दरवाजे खुलते हैं। डेविड, लॉरेंट, सलमान
और क्लास के सभी दोस्त एंटर करते हैं। शशि उन्हें देखकर हैरान और खुश हो जाती है। वो उन्हें सतीश से मिलवाती है। सतीश उनसे इंग्लिश में बात करता है, पर जब वो शशि की तरफ देखता है तो वो डेविड से कहता है, माई वाइफ डजंट नो इंग्लिश वेल, शी ओनली मेक्स ग्रेट लड्डूज। डेविड को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। शादी की रस्में पूरी होती हैं। अब स्टेज पर दूल्हा दुल्हन खड़े हैं और सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। राधा माइक पर आती है और कहती है, अब मेरी शशि मासी दूल्हा दुल्हन के लिए कुछ कहेंगी। सतीश तुरंत खड़ा होता है और माइक लेकर कहता है, नो नो, शी कांट स्पीक इंग्लिश। वो हिंदी में बोलेगी, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। लेकिन शशि आगे बढ़ती है। वो सतीश के हाथ से माइक ले लेती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। शशि एक गहरी सांस लेती है। डेविड और लॉरेंट की तरफ देखती है और टूटी फूटी पर बेहद साफ इंग्लिश में बोलना शुरू करती है। दिस मैरिज इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। दिस इज़ अ फ्रेंडशिप ऑफ टू इक्वल्स। सतीश और सपना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शशि आगे बोलती है, समटाइम्स इन अ मैरिज योर लाइफ पार्टनर कैन मेक यू फील लेस। समटाइम्स you feel you are not enough. All that time you have to help yourself. No one else can help you. In a family you don't have respect, then the family is not a family. When you learn to love yourself, then your whole life starts looking beautiful again. शशि दूल्हा दुल्हन की तरफ देखकर कहती है, नेवर मेक ईच अदर फील स्मॉल, ट्रीट ईच अदर एज फ्रेंड्स। जब शशि अपनी स्पीच ख़त्म करती है तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। सपना की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसे अपनी माँ पर जो शर्म आती थी वो आज गर्व में बदल जाती है। सतीश चुपचाप खड़ा अपनी पत्नी को देख रहा है, मानो उसे अब समझ आया हो कि उसने एक हीरे को एक मामूली पत्थर समझ रखा था। डेविड स्टेज पर आकर शशि को उसके इंग्लिश कोर्स का सर्टिफिकेट देता है। शशि की आंखों में आंसू हैं, पर इस बार ये आंसू कमज़ोरी के नहीं, जीत के हैं। लॉरेंट दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो जानता है कि शशि उसकी कभी नहीं हो सकती, पर वो खुश है कि उसने शशि को उसकी औकात और इज्जत दिला दी। शशि लॉरेंट के पास जाती है, उसको थैंक यू कहती है और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। शादी के सारे रंग फीके पड़ चुके हैं और अब परिवार वापस इंडिया लौटने के लिए न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर है। हम देखते हैं कि हवाई जहाज़ का सीन, जो आहिस्ता आहिस्ता बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। शशि फ्लाइट की विंडो सीट पर बैठी है। बाहर नीली धूप और बादलों का एक हसीन समुंदर है। सतीश उसके बगल में बैठा है। वो बहुत देर से शशि को ही देख रहा है। वो शशि जिसे वो पुणे में छोड़ आया था, वो अब न्यूयॉर्क से वापस नहीं जा रही थी। अब उसके सामने एक नई आत्मसम्मान से भरी हुई शशि थी। सतीश आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शशि के हाथ पर रख देता है। उसकी आंखों में एक गहरा गिल्ट और एक नया प्यार है। वो धीमे से कहता है, मुझे माफ़ कर दो शशि, मैंने तुम्हें कभी सही से नहीं समझा ही नहीं। शशि कोई लंबा भाषण नहीं देती, वो बस हल्के से मुस्कुरा देती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। उसका ये माफ़ कर देना ही दिखाता है कि वो कितनी बड़ी है। तभी फ्लाइट अटेंडेंट उसके कैबिन में आती है। वो शशि की सीट के पास रुकती है और स्माइल के साथ इंग्लिश में पूछती है, एक्सक्यूज़ मी मैम, वुड यू लाइक टू रीड न्यूज़पेपर? वी हैव न्यूयॉर्क टाइम्स एंड इंडिया टुडे। शशि फ्लाइट अटेंडेंट की आंखों में देखती है। अब उसकी आंखों में वो शर्म या घबराहट नहीं है जो न्यूयॉर्क आते वक्त थी। उसका चेहरा खिल उठता है। वो एक बेहतरीन और मीठे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, इंडिया टुडे, हिंदी प्लीज़। फ्लाइट अटेंडेंट उसे न्यूज़पेपर देकर चली जाती है। सतीश और उसके बच्चे उसे गौरव से देखते हैं। शशि न्यूज़पेपर खोलती है, पर उसकी आंखें, उसकी नज़र फिर से विंडो के बाहर चली जाती है। बादलों के बीच उसे अपना पुराना चेहरा दिखता है। वो चेहरा
जो पुणे के किचन में रोता था, जो न्यूयॉर्क के कैफ़े में बिखरता था। शशि उस गुजरते हुए वक्त को देखकर मन ही मन मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो, देखो मैं हारी नहीं, मैं जी गई। फिल्म इस खूबसूरत, गौरवमयी और आंखों में हल्के से आंसू लेने वाली मुस्कुराहट के साथ ख़त्म होती है। शशि ने सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं सीखी थी, उसने हर उस हाउसवाइफ को जीना सिखा दिया था जो रोज़ घर के आंगन में अपनी पहचान ढूंढती है। थैंक यू।